बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, रेशो एंड प्रपोर्शन वाला। रेशो के बारे में हमने 6A के अंदर पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 भी किया। मैंने कहा था कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ किए होंगे और जो सितंबर में आप लोगों की असेसमेंट हो रही है अब साथ साथ उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। हमने रेशो के बारे में पढ़ा था कि रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। फिर सेम क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ बातें हुई। फिर रेशो को लिखने के मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि रेशो को मैथमेटिकली लिखा कैसे जाएगा। फिर रेशो के अंदर दो वैल्यूज़ जो आ रही थी A रेशो B, मैंने कहा कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर A को मैंने कहा कि इसका नाम एंटीसीडेंट है और B को मैंने कहा कि इसका नाम कॉन्सिक्वेंट है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को रेशो से आगे फर्दर जो था वो प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में थोड़ा सा बताया कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। प्रोपोर्शन को हमने डिफाइन किया। प्रोपोर्शन के बारे में हमने ये पढ़ा कि प्रोपोर्शन इज इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़। दो रेशो के दरमियान अगर इक्वल का साइन आ जाए या प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो डबल कॉर्नल जो होते हैं अगर वो आ जाए तो वो हमारे पास प्रोपोर्शन कहलाता था। अब हमने क्या करना है, उस प्रपोर्शन जो है उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज नंबर 6B जो है वो हमने सॉल्व करनी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 6A के अंदर जो स्टेटमेंट वाले हैं वो जब आप लोग क्लास में आओगे देन आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन आप लोग फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही अच्छी तरह से करें, वो इम्पॉर्टेंट भी है और पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर रेशो का दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को ही फोकस करें और उसी को सॉल्व करें। 6B में क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है 0.1 ओवर 0.6 2 ओवर डैश डैश ओवर 24। दो हमारे पास मिसिंग पॉइंट्स हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं। हम दोनों को फाइंड करेंगे बारी बारी। क्वेश्चन नंबर 1 चूँकि एक सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल था। 3 के अंदर उसने डेसिमल वैल्यू दी हुई है, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो हमारे पास है डेसिमल फॉर्म, पहले इसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म बनाऊंगा जैसे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है और 2 वाला पार्ट है। आप लोग इसको देखो ज़रा, 0.1 ओवर 0.6 इसको सॉल्व कैसे करना है। 2-3 मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बताऊंगा कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है इसको सॉल्व करने का। ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसको मैं डिवीजन वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ 0.1 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, अब इसको जब मैंने डिवीजन वाली फॉर्म में लिख लिया तो आप लोगों को पता है डेसिमल फॉर्म की डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने मेथड भी नहीं सीखा कि डेसिमल फॉर्म को डिवाइड कैसे करना है। आप क्या करो, इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये बन जाएगी 1/10, ये बन जाएगी 6/10, बिकॉज पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोज यूज कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसमें फ्रैक्शनल के दरमियान डिवीजन का साइन आता है। तो ये 5 क्लास में भी आप लोग चैप्टर नंबर 4-5 में पढ़ के आए हो पीछे वहां पर कि जब फ्रैक्शन के दरमियान डिवीजन का साइन आ जाए उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड यही है कि 1/10 इस डिवीजन को करते हो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और ये जो साथ वाली आपके पास फ्रैक्शन होगी इसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हो 10/6। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा 6। तो 0.1 ओवर 0.6 जो है ये 1/6 आ जाएगा। तो आप लोग कहें भाई इतने चक्रों में क्यों पड़ गए, 0 पॉइंट और 0 पॉइंट हटा दो और 1.6 लगा दो। नहीं, ये हमारे पास कोई रट्टा सिस्टम नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे देन आप लोग इस काबिल हो गए कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। वरना अगर यही वाला काम करते रहो कि इसको रेज कर दो, इसको रेज कर दो और ये लिख लो, ये लिख लो, तो ये कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे। तो इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, बेस इसकी है क्या, तो वो ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि 0.1 0.6 को सॉल्व करके 1/6 कैसे आया। तो ये आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब ये 0.1 ओवर 0.6 की जगह पे मैं ये लिख लेता हूं 1/6 इज इक्वल टू 2 ओवर डैश इज इक्वल टू डैश ओवर 24। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये वाला बन गया। अगर आप लोग गौर करें फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है और सेकंड वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब यहां से जब मैं स्टार्ट करने लगा हूं तो वो वाले क्वेश्चन भी आप लोगों ने वैसे ही सॉल्व करने हैं, यहां से स्टार्ट करने हैं। लेट P and Q आर दी मिसिंग वैल्यूज। मैं लेट कर लिया कि जो मिसिंग नंबर्स हैं वो P और Q हैं।
क्वेश्चन बन जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 2/p इज इक्वल टू q/24। अब मैंने यानी कि p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये 3 फ्रैक्शन है आप लोगों के पास, इक्वल का साइन है, इसको मैं कैसे लिखूंगा गौर करना। 1/6 ओवर 2/p, एक ये बन जाएगा और एक बन जाएगा 2/p इज इक्वल टू q/24। दो मैंने इसके पेयर बना लिए, यानी कि जो दरमियान वाली फ्रैक्शन थी मैं दोनों को अलग अलग दोनों के साथ लिख दिया, इसके साथ भी लिख लिया और इसके साथ भी लिख लिया, लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इतना काम आप लोग पीछे करके आए हो 5 क्लास के अंदर। एक नंबर मिसिंग होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसको गौर करें तो इसमें 2 वैल्यूज मिसिंग है, p और q की। इसको पहले मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी वजह यह है कि इसमें दोनों नंबर नहीं है, इसमें एक नंबर मिसिंग है p वाला। पहले इसको सॉल्व करूंगा, यहां से p की वैल्यू निकालूंगा, वो वाली p की वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा, फिर इसको सॉल्व करके q की वैल्यू निकालूंगा। तो ये बात देखें, जब दो फ्रैक्शन में इक्वल का साइन आ जाए तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, ये इसके साथ, p मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लिकेशन को लिखने के काफी सारे मेथड हैं, तो ब्रैकेट वाला मेथड मल्टीप्लिकेशन का ही है। ये बन जाएगा p इज इक्वल टू 6 2s are 12। p का आंसर आ गया 12। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, नाम दे लें, चलिए नंबरिंग कर लें। इसको आप कह लेंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आपने 1 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो p वाली थी इसको सेकंड का नाम दिया हुआ है, ये हमारे पास थर्ड है। नाम दे रहा हूं, इसकी रीजन आपको बताता हूं। पुट p इज इक्वल टू 12 इन थर्ड। 3 के अंदर जहां पे p आ रहा है वहां पे इज इक्वल टू 12 पुट कर दो, ये बन जाएगा p ओवर 12 इज इक्वल टू q ओवर 24 बाय क्रॉस प्रोडक्ट। बाय क्रॉस प्रोडक्ट ये बनेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 12q इज इक्वल टू 48। 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो 48 आएगा। q इज इक्वल टू 48 ओवर 12 एंड q इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास q इज इक्वल टू 4 आ गया। अब p का आंसर भी निकाल लिया और q का आंसर भी निकाल लिया, तो क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन थर्ड नहीं, इसको 1 का नाम दिया हुआ है, इन 1। p और q को फर्स्ट में पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये फर्स्ट था, ये बन जाएगा फर्स्ट इंप्लाइज दैट 1/6 इज इक्वल टू 2/12 इज इक्वल टू 4 ओवर 24। आप लोग इसको चेक करना चाहते हो कि हमारे आंसर ठीक है या नहीं, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लो। ये 1/6 ही है, ये 2 1s are 2, 2 6 are 12, ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, यानी कि ये हमारा आंसर इक्वल आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे। यानी कि इसके 5 पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे, जिसमें 5 वाला भी पॉइंट में दिया हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं, और लास्ट वाला जो 4 वाला है वो भी हमारा डेसिमल में दिया हुआ है, उसको भी आपको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करने हैं। जब आप लोगों के पास डेसिमल खत्म हो जाए, सिंपल फॉर्म बन जाए, तो आपने क्या करना है, दरमियान वाली जो फ्रैक्शन होगी उसको सेपरेट कर लेना है, दोनों के साथ अलग अलग। सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने इसको 1 by 1 सॉल्व करना है। फिर दोनों में से जो पहले सॉल्व हो सकती हुई, जिसमें एक नंबर मिसिंग होगा, उसको सॉल्व करने के बाद आप उसका आंसर निकाल लोगे। अगर निकाल के दूसरी में पुट करके फिर दूसरे मिसिंग का आंसर निकाल लोगे, फिर वो दोनों आंसर निकाल के जो आपको क्वेश्चन नंबर दिया होगा उसमें पुट कर दोगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा अगर, तो वो बनेगा 3/5 इज इक्वल टू 1.2 ओवर डैश इज इक्वल टू डैश
ओवर 5/4। सोल्यूशन में क्या करें, लेट P and Q are the missing values। P और Q जो है वो आपके, आप स्टार्ट में इसको लेट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आप कहेंगे भी पिछले क्वेश्चन में तो हमने स्टार्ट में नहीं किया था, तो वहां पर भी कर सकते हो। फिर क्या हुआ, 1.2 ओवर P इज इक्वल टू Q ओवर 5/4। अब इन दोनों वैल्यू का मसला है, इनको सॉल्व कैसे करना देखिएगा और से जरा। 3/5 इज इक्वल टू 12 ओवर 10P, और ये जो नीचे वाला सबसे वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये बनेगी 4Q ओवर 5। अगर आप लोग समझो कि ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे बना है, तो इस पर थोड़ा सा गौर करें। ये हमारी बेसिक फ्रैक्शन है जो उसने दी हुई थी, इसको मैं सेपरेट करके सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। Q ओवर 5/4, गौर कीजिएगा जरा, रट्टा नहीं लगाना, इसके पीछे है क्या वो देखिएगा। Q डिवाइडेड बाय 5/4, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब ये बन गई दो फ्रैक्शन में डिवीजन का साइन, तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके इसको 4/5 लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों होगी 4Q ओवर 5। तो देखिए जरा 4Q ओवर 5 ही बना है, ठीक है। और ये तो वैसे ही पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और एक डिजिट आ जाएगा तो 10P बनेगा। अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन बन गया, इसको मैं 1 का नाम दे लूं, 1, क्वेश्चन नंबर 1 का देकर फिर इसको दोनों को सेपरेट कर दूंगा। 3 ओवर 5 इज इक्वल टू 12 ओवर 10P, एक ये बन गया, और एक बन जाएगा 12 ओवर 10P इज इक्वल टू 4Q ओवर 5, एक ये बन गया। दोनों को फर्दर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पहले इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि इसके अंदर एक मिसिंग है। P का आंसर निकाल के इसको मैं 1 का नाम दूंगा, इसको 2 का दूंगा, इसको 3 का दूंगा। इसमें से P की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करेंगे। P की जब वैल्यू पुट करेंगे फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करने के बाद Q का आंसर निकालेंगे। दोनों के जब P और Q के आंसर निकल जाएंगे वो उठा के ला के इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे और इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 2:7 इफ द फर्स्ट क्वांटिटी इज डैश 28, find the second। Ratio of two quantities, ratio of two quantities is equal to 2:7, as ये दी हुई है 2:7। if first is 28, find second, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A रेशो B इज इक्वल टू 2:7 हो, A रेशो B इज इक्वल 2:7 हो, दो क्वांटिटीज की रेशो ये है, दोनों में से फर्स्ट ये 28 है, यानी कि ये वाली जो है वो 28 है, B फाइंड करनी है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल क्वेश्चन बन गया। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 28 ओवर B इज इक्वल टू 2/7। तो क्रॉस प्रोडक्ट 2B इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 आर 56, 7 2 आर 14 और 5 196। B इज इक्वल टू 196 ओवर 2, B इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 2 9 आर 18, 2 8 आर 16, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 98। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 7:12, इफ 1 इज 84 देन फाइंड द अदर। फर्स्ट वाली दी होगी इफ लार्जर 1, अब लार्जर दी है तो सेकंड वाली लार्जर होगी, फर्स्ट वाली छोटी होती है, तो ये आपने सेकंड वाली पुट कर देनी है और फर्स्ट वाली लेट कर ली, यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर A मिसिंग होगा और B पुट कर देंगे 84 उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखें जरा 6 वाला पहले देख लें। रूल डिटरमिन विच ऑफ द रेशियो इज ग्रेटर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर है 4।
रेशो गिवन है आप लोगों को, सॉरी 6 वाला क्वेश्चन है 4:7 एंड 1:2। फ्रैक्शन बनाए इसकी 4:7 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस प्रोडक्ट कर लें 4 2 जार 8, 7 1 जार 7। तो ये नंबर बड़ा है, जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी रेशो भी बड़ी होगी, यानी कि 4:7 इज ग्रेटर देन 1:2। ये रेशो फर्स्ट वाला रेशो ग्रेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, वैल्यू का दी हुई उसने 2 3 6, 2:3 इज इक्वल टू 6:x। अब क्या करें, लेट कर लें, लेट x बी दी फोर्थ प्रपोर्शन। x कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 इज इक्वल टू 6/x, क्रॉस प्रोडक्ट से 2x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18/2 और x इज इक्वल टू 9। हमारा आंसर निकल आएगा, ये हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है। इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, फर्स्ट 7। इसमें आप लोगों ने 5 और 4 वाला क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 6 7, ये आप लोगों ने क्वेश्चन सारे के सारे, और इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्रॉस प्रोडक्ट से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।